हेलो, गुड मॉर्निंग। एज ए 500 करते हैं। ऑडिट एविडेंस होते क्या है? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इंटरनली हो, चाहे वो एक्सटर्नली हो, फाइनेंशियली हो, चाहे नॉन फाइनेंशियली हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे रिटर्न हो, जिस पर इसको बेस बनाकर ऑडिटर अपने ओपिनियन देता है, उसको हम ऑडिट एविडेंस कहते हैं। दो टाइप के ऑडिट एविडेंस होते हैं, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस। मतलब नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, मतलब एविडेंस का नेचर कैसा होता है। एक सफिशिएंट होता है, अप्रोप्रिएट होता है। सफिशिएंट का मतलब नंबर्स में सफिशिएंट, मतलब 10 को 10। अप्रोप्रिएट मतलब जो डेटा गिवन है रिलेवेंट क्वालिटी में है या फिर नहीं, तो वो हम क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएटनेस। ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या बनती है? जब कोई इंफॉर्मेशन को वो एज ए ऑडिट एविडेंस यूज़ करता है, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन अगर एंटिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड करी है, तो उसमें क्या ड्यूटी बनती है? ऑडिटर शैल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो ऑडिटर चेक करेगा, पहले तो कलेक्ट करेगा एविडेंस कि कंप्लीट है या फिर एक्यूरेट है, तो इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। The auditor should ensure the information in dealt with the audit purpose। क्या जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है, क्या वो ऑडिट के लिए के पर्पस को फुलफिल करता है, क्या नहीं है कि नहीं। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय मैनेजमेंट वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो इवेल्युएट करेगा कॉम्पिटेंसी ऑफ कैपेबिलिटी अलोंग विद ऑब्जेक्टिविटी। अंडरस्टैंड करेगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क को। प्रोसीजर क्या होता है? टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस। सर, जब ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता है, तो वो दो प्रोसीजर लगाता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता क्या है, ये परफॉर्म किया जाता है, इट इज़ परफॉर्म टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज इन्वायरमेंटल इंटरनल कंट्रोल and to obtain the identification of the risk of material misstatement है। रैप क्या होता है? मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से होते हैं? ऐसे प्रोसीजर जो कि एंटिटीज़ को, इन्वायरमेंट को समझने में, इंटरनल कंट्रोल को समझने में हेल्प करते हैं, और वो ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्या? रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट को। मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो प्रोसीजर होते हैं जिसमें एक ऑडिटर यूज करता है टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज इन्वायरमेंट एंड कंट्रोल, और ऑब्टेंड करने में और आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट को। और जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता है, तो इसमें दो प्रोसीजर करता है, कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें क्या था? प्रोसीजर फॉर्म टू evaluate existence and effectiveness and continuity of internal control। क्या इंटरनल कंट्रोल जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, या फिर एग्जिस्टेंस करते हैं या फिर नहीं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर परफॉर्म टू डिटरमाइन वैलिडिटी, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ काउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल होती है, और सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। टेक्निक क्या होती हैं? ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हमारे 7 टेक्निक हैं। इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, परफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑडिटर ड्यूटी क्या होती है? जब जब ऑडिटर को लगता है कि जो उसने एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो रिलायबल नहीं है, तो उसको ऑडिटर्स की ड्यूटी बनती है कि वो कोई एडिशनल प्रोसीजर अप्लाई करे। परफॉर्म द एडिशनल प्रोसीजर, सो कलेक्ट एविडेंस टू रिजॉल्व द डाउट, इनकंसिस्टेंसी अराइज टू द ऑडिटर वेयर ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड आर नॉट रिलायबल। हम पता कैसे लगाएंगे कि जो हमारे ऑडिट एविडेंस है लायबल हैं या फिर नहीं है।
कहता है जो एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं ना वो मोर रिलायबल होते हैं। कहता है हाउएवर जो रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल एविडेंस है इज टू बी इंक्रीज विद द रिलेटेड कंट्रोल आर इफेक्टिवली। अगर आपने इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली लगाए हैं तो हम मान लेंगे कि इंटरनली जो इन्फॉर्मेशन है, इंटरनल एविडेंस है, वो भी रिलायबल है। जो एविडेंस है ऑब्टेंड, जो डायरेक्टली ऑब्टेंड किए हैं, वो मोर रिलायबल होते हैं रेदर देन जो हमने इनडायरेक्टली कलेक्ट करे हैं। कहते डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज मोर रिलायबल देन द ओरल फॉर्म। कहते ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपीज। तो ये आपका ऐसे 500 था। थैंक यू सो मच।